जिन विचरे हमारे समय सार परमागम की 96वीं 96वीं गाथा चल रही है और जिसकी टीका में कल ये बात कही थी कि सविकार चैतन्य परिणाम हैं, वे भूताविष्ट पुरुषों की भांति उनका कर्ता आत्मा को कहा जाता है और जो सोपाधि चैतन्य परिणाम हैं उनका कर्ता ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति कहा जाता है। रागादि जो विकारी भाव हैं जो कर्म के उदय से आत्मा की पर्याय में ही पैदा हुए हैं उनको सविकार चैतन्य परिणाम कहते हैं। और धर्मादि द्रव्य जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनके लक्ष्य से अथवा निमित्त से कहें जो भाव होते हैं उन्हें सोपाधिक चैतन्य परिणाम कहा जाता है। देखो, निमित्त ज्ञेय को भी बोलते हैं क्योंकि हमारी ज्ञान पर्याय जो हम में पैदा हुई ना वो है कार्य और उसका उपादान है अपना आत्मा अथवा अपना ज्ञान गुण और उसका निमित्त वो जिसको जाना वो पदार्थ है। आप एक कह सकते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी तो हो सकता है, निमित्त हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, लेकिन वो नियम रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्ध भगवान के ज्ञान में जो पदार्थ ज्ञेय बने अब उन्हें तो कोई कर्म का उदय क्षयोपशम है नहीं, है ना। तो अलोकाकाश को वो जान रहे हैं। अब अलोकाकाश तो कभी लोकाकाश में सहायता करने आएगा नहीं और आत्मा अलोकाकाश में जाएगा नहीं, यानी वो जिसको जानते हैं उसे ज्ञेय रूप निमित्त कहते हैं और वो जो ज्ञान पर्याय पैदा हुई उसको कार्य कहते हैं, निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक और उपादान की अपेक्षा उसे उपादेय कार्य कहते हैं। पूज्य गुरुदेव से भी बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे थे कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये भेद ये भी आत्मा में नहीं है। मूल गाथा में देखेंगे तो और ही ऐसी विचित्र भाषा है कि जो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देती है। उसमें लिखा है व्यवहारेण बदस्यदि प्राणिश्च चरित्र दंशनम नाणम न विनाणम न चरित्रम न दंशनम जानवो शुद्धो। कि व्यवहार न से कहा जाता है कि ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र हैं और निश्चय से न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। अब है तो इनके भेद का निषेध और भाषा एक ये ही नहीं है क्या कि न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र। तो अटपटा लगता है, सामने वाला कैसी बात कहते हैं अनंत गुण भी आत्मा में नहीं है। अरे भाई, वे गुण किसी कर्म के उदय से नहीं हुए हैं, कर्म के क्षयोपशम से नहीं हुए हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें गुण कहा जाता है, होते हैं वास्तव में वे पर्याय। कहते सिद्धों के 8 गुण संकृत दर्शन गान अगुर लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजमान निरावाद गुण सिद्ध की। लेकिन सिद्ध ही गुण नहीं है, सिद्ध ही पर्याय है। तो पर्याय में थोड़ी गुण रहते हैं। अब सिद्ध पर्याय को में द्रव्य की स्थापना की क्यों, और इन पर्यायों में जो पर्याय हैं पर्याय की स्थापना की। अब ऐसे काम चलता है क्या? ना वो सिद्ध पर्याय द्रव्य है और ना वे उसके गुण, दोनों ही पर्याय हैं। एक पर्याय में द्रव्य की स्थापना की और एक पर्याय में पर्याय की स्थापना की और उसे सिद्ध के गुण कह दिया। समझे ना। और याद तो यहाँ तक चलती है कि अरहंत के 40 गुणों में
ठंडी ठंडी हवा चलना भी एक गुण है। कहता ना शीतल मंद सुगंध बयार चलती है। तो कैसा कैसा कथन जिनवाणी में है उन गुणों के संदर्भ में भी। तो हर जगह मैंने बोला ना एक से अर्थ तो नहीं किए जा सकते हैं, पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर अर्थ ही होगा। अब वो दर्शन ज्ञान चारित्र तो वास्तव में आत्मा में है। यदि एक दृष्टि से देखें तो वे निश्चय से आत्मा में है, क्योंकि उनको अभेद भी तो कहा है ना। पर अभेद कहेंगे तो निश्चय नहीं हो जाएगा, भेद कहेंगे तो व्यवहार नहीं हो जाएगा। लेकिन जब भेद करते हैं, भेद वस्तु में है, यानी ज्ञान गुण दर्शन रूप नहीं है, दर्शन गुण ज्ञान गुण रूप नहीं है, ऐसा भेद भी है। और ज्ञान और आत्मा में भी भेद है। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है, तो गुण गुणी का भेद है ना। फिर भी भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती। अगले सम्यक दर्शन की नहीं, तीनों की उत्पत्ति नहीं होती। बस इसलिए उसे व्यवहार कहा, वो इसलिए वो दृष्टि के विषय में नहीं आते, इतनी बात नहीं है। ध्यान के ध्येय भी नहीं वो बनते। ये तो अपना जो ध्यानाविष्ट की बात है ना, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति लिखा ना। अब ये जो लोग कहते हैं कि ध्यान की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो कहते हैं ये प्रैक्टिस हम कर लो और फिर जब हमारा आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बन जाएगा तो बाद में ये तकलीफ हमको नहीं उठानी पड़ेगी, फटाफट प्रैक्टिस तो है ही, हम आत्मा का ध्यान कर लेंगे। क्यों? तो कहते भैया ऐसा संभव नहीं है, वो सब ध्यानाविष्ट पुरुष में जाएंगे। उत्तम चंद जी ख्याल में आ गई ना बात। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव का तो पता नहीं है। अब उसने तो भैंसा माना था अपने को। भैंसा के उदाहरण से ऐसा लगता है कि ऐसा मूर्ख कोई दुनिया में होगा। क्यों? कि जो अपने को ऐसा भैंसा मानेगा और इतना बड़ा मानेगा। क्यों? कि 3 लोग उसके जाकर के सींग अटक गए। लेकिन जिसने आत्मा जिसके ज्ञान में नहीं है और जो वे ध्यान कर रहे हैं, वे सब ध्यानाविष्ट पुरुष के उसी उदाहरण से में हैं, उसी में हैं। ये समझ लेना भैया विनोद भाई। बहुत कठोर बात है लेकिन परम सत्य है। ज्ञानचंद जी साहब, उसके बिना आत्मा का जो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप है, वो ज्ञान के का गे बने बिना जितना भी ध्यान है वो ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति है। दौल ध्याय अपने आत्म को, अपने आत्मा के ध्यान करने कोई धर्म कहा है तो वो कहते हैं वो जिसका भी करे वो आत्म रूप में ही करेगा। और जो ध्यान की जो है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, और जिसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है माँ चिंतई माँ जम्पई, है ना, माँ चिट्ठई माँ जम्पई और माँ चिंतई। माने ना तो वो कोई चेष्टा करे और ना वो कुछ बोले और ना वो कुछ सोचे। ये शर्त लगाई द्रव्य संग्रह में, गाथा है द्रव्य संग्रह में मूल। माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई। अब ये तो वो यही कहते हैं कि ऐसी चेष्टा करो, तो चेष्टा हो गई ना, ऐसी आँख बंद करो गर्दन सीधी रखो, ये चेष्टा नहीं हो गई है? क्यों? ये तो काय की चेष्टा हो गई, जिससे भिन्न भगवान आत्मा को हमें सोच। ये तो काय का ध्यान नहीं हो गया, बोलो। तो उसने उस काय को अपन माना, ध्यान माने जिसे धर्म होगा, जिससे उसको कर्म कटेंगे। और जो बराबर घोषणा कर रहे हैं कि नहीं होगा, जिसके ध्यान वो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, माने उनके लिए ध्यान पहले होगा, सम्यक दर्शन बाद में होगा। अरे सम्यक दर्शन के पहले जो होती वो आत्मानुभूति कहलाती है। ध्यान तो जब वो अधिक काल स्थिर रहता तब उसकी संज्ञा पड़ती है। ध्यान है क्या?
पहले समय में किसी भी पदार्थ को जानना वो ज्ञान है, और द्वितीयाधिक समय में उसी को जानते रहना उसका नाम है। अपनी 34वीं गाथा में लिखा है कि ज्ञान, स्थिर हुए ज्ञान को ध्यान कहते हैं। स्थिर हुए ज्ञान को ध्यान कहते हैं। अब वो पर का होगा तो पर का कहलाएगा, निज का होगा तो निज को कहलाएगा। अब मुक्ति के मार्ग में तो निज के ही ध्यान है, पर के ध्यान को तो ध्यान कहते ही नहीं। उनको तो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में उनको डाला है, और वो तो अनादि से इस जीव को हैं, और नहीं होते तो ये नरक में वो जाता कैसे, 4 गतियों में परिभ्रमण करता कैसे। तो ध्यान की तो समस्या है नहीं, ध्यान तो है ही, और प्रैक्टिस भी अनादि की है ही। लेकिन जब तक वो ध्यान का ध्येय, मैं तो ये कहता हूँ कि गुरुदेव जी दृष्टि का विषय कहते हैं, और आजकल उसे ध्यान का ध्येय कहना चाहिए। क्या एक ही बात है, 3 चीजें एक है, ध्यान से नोट कर लेना। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय अथवा परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय एक बात, और दृष्टि का विषय और ध्यान का ध्येय, ये तीनों बिल्कुल एक चीज हैं। चारित्र गुण की अपेक्षा उसे ध्यान का ध्येय कहते हैं, श्रद्धा गुण की अपेक्षा उसे दृष्टि का विषय कहते हैं, और ज्ञान गुण की अपेक्षा उसे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहते हैं। वो एक चीज है। अब उसमें किसी तरह के पर पदार्थ का मिक्सचर हो, किसी भी तरह की पर्याय का मिक्सचर हो, तो वो ध्यान का ध्येय नहीं बन सकता, वो दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। क्यों नहीं, पर का तो है ही नहीं, क्यों, अब ध्यान निज का ही होता है, पर की छुट्टी तो ऐसे ही हो गई। अब यहाँ तो 2 ही चीज़ें ली हैं, वो पर को तो लिया ही नहीं एक तरीके से। यहाँ लिया है उन्होंने एक ध्यानाविष्ट पुरुष, उसमें ध्यानाविष्ट में पर ही है ना सारे धर्म अधर्म द्रव्य, और एक वो विकार पर चैतन्य परिणाम, सविकार चैतन्य परिणाम, इनको लिया। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि वो विकारी चैतन्य परिणाम वो भी हो तो वो दृष्टि का विषय नहीं बनेगा, ध्यान का ध्येय नहीं बनेगा। है? अब दृष्टि का विषय बने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो पहले समय में जब बनेगा तो उसे बोलेंगे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, जतीश भाई। और फिर वो द्वितीयाधिक समय उसमें स्थिर होगा तो उसको बोल देंगे ध्यान। तो इसके पहले वो दृष्टि का विषय जो गुरुदेव श्री ने समझाया वो हमें समझने की जरूरत है कि नहीं है। अब इसमें जो मैं मुद्दे की बात कह रहा हूँ कि ये तो वास्तव में विकारी पर्याय और पर तो है ही नहीं। अब ये जो कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र, तब ये तो आत्मा में वास्तव में गुण हैं, और गुणों के अभेद को द्रव्य कहते हैं, बोलते ना। भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, तो अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय नहीं है क्या? है ना। तो अनंत गुण तो उसके अंदर ही समाये है ना, वो निकाल के बाहर नहीं फेंके। जैसे राख को बाहर फेंका तो क्या, फेंक तो कह सकते हैं अपनी दृष्टि से बाहर निकाला। हम लोग में भी तो ऐसा ही करते हैं ना। कोई बड़ी बात है क्या कि जैसे सामने विष्टा दिखाई दी और हमको अरुचि हो गई उसे देखने से, तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। अब यार गुरुदेव समझा रहे थे ना कि आंख बंद कर लो, उसको हटाने की क्या जरूरत है? हट गया तुम्हारी दृष्टि में से, क्यों? मैं इससे आगे एक बात कहना चाहता हूँ। गुरुदेव श्री ही कहते हैं, वो मेरी कोई नहीं है, ऐसा नहीं समझना। वो ये कहते हैं कि दृष्टि, आंख बदल लो, फेर लो, मुंह बंद कर लो। मैं कहते बंद भी नहीं करो तो भी तेरे आंख में भिष्टा घुसने वाली नहीं है। तो उदाहरण दिया ना ज्ञान के चक्षु के, इंद्रिय चक्षु के, जैसे जान चक्षु इंद्रिय का उदाहरण दिया कि को जानने में। तो क्या घबराता, क्यों उसे क्यों घबराता है? क्या समझ में आए ना? ऐसा नहीं है कि अभी तूने आंख बंद कर ली तो मजा आ गया, और जब तक खुली थी तब तक तू कोई महाभ्रष्ट हो गया था और तेरे को कोई कर्म का बंद हो गया होगा, ऐसा है? ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भेद माने जो ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में नहीं है, गुण भेद जिसे अपन कहते हैं, गुण वो तो सिर्फ भेद के लक्ष्य से
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र माने ध्यान, श्रद्धान ज्ञान ध्यान की उत्पत्ति नहीं होती सिर्फ इसलिए उसे निषेध किया है और इसलिए व्यवहार कहा है। कितना फर्क अंतर आ गया। ज्ञान आत्मा नहीं है ये भी ज्ञान आत्मा है, ये भी व्यवहार है, और घी का घड़ा वाला भी व्यवहार है ना। दोनों में अंतर कितना है, उस अंतर के अंतर को भी तो हमें जानना चाहिए ना, कि हम सब एक जैसा ही मना कर देंगे। जैसे ये परद्रव्य मेरे नहीं है, धर्मद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसे ज्ञान मेरा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ वो भेद, और उसका एक ही उद्देश्य है कि भेद के लक्ष्य से निर्विकल्प दशा की उत्पत्ति नहीं होती है, विकल्प ही खड़े होते हैं, इसलिए ये बात है। ऐसे वो ज्ञाकार और ज्ञानाकार में भी बहुत झगड़ा पड़ता है। अगला उसको समझ लें, वास्तव में एक ही चीज के दो नाम हैं। चीज एक है, दो चीजें होती तो झगड़ा खड़ा होता कि हमें ज्ञाकार को छोड़ना है और ज्ञानाकार को अपनाना है, लेकिन वो चीज तो एक है। क्या है कि ज्ञान में अलोकाकाश जानने में आया, समझे ना। अच्छा समझ, लोकाकाश जानने में आया, तो लोकाकाश जानने में आएगा तो लोक का जो ऐसा आकार है ना वो ज्ञान में झलकेगा ना। आकार अकेले उस आकार को ही आकार नहीं कहते हैं, उसके पूरे स्वरूप को भी आकार कहते हैं, ख्याल में है ना। तो वो जानने में आएगा, क्योंकि उसका वो जानने में आया इसलिए उसका नाम पड़ा ज्ञेयाकार। लेकिन वो ज्ञान में नहीं आया, यहां आया नहीं, वो तो वहीं रहा। अलोकाकाश का उदाहरण इसलिए दे रहा था कि अलोकाकाश का आकार नहीं है ना, तो आकार लोकाकाश में है। वो ऐसा जो बनाते ना बने थे, इसलिए वो लोकाकाश को पकड़ा। अब अलोकाकाश को पकड़ो तो वो आएगा नहीं किसी गारंटी से, समझ गए ना। लेकिन उस जो ज्ञान की पर्याय जिसमें वो झलका, वो ज्ञान की पर्याय आत्मा की रचना है, उसमें आत्मा का मटेरियल लगा है, उसमें कच्चा मटेरियल किसका है, इसलिए उसे ज्ञानाकार कहते हैं। उसी का नाम ज्ञेयाकार है, उसी का नाम ज्ञानाकार है। इसको दर्पण और अग्नि के उदाहरण से देते बहुत अच्छा, कि यहाँ पर अग्नि जल रही है और दर्पण में झलक रही है, और दर्पण में बिल्कुल यहाँ जैसी जल रही है वैसी दिख रही। तो ऐसा बताने के लिए कि ये चीज झलक रही है, उसको हम अग्नि कहते हैं। दर्पण की अग्नि बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन वो दर्पण की अग्नि में गरमाई नहीं है। अग्नि कैसी जिसमें गरमाई ना हो, उष्णता ना हो, वो अग्नि कैसे हो सकती है? अब वो कहते हैं कि वो जो दर्पण में अग्नि दिख रही, वो दर्पण की पर्याय है कि अग्नि की? कि उसमें जो कच्चा मटेरियल लगा है वो दर्पण का लगा है, और वो दर्पण का स्वभाव है कि विभाव प्रकाश, तो वो उसकी कोई विकारी पर्याय नहीं है। उसे क्यों घबराना? उसके दर्पण में अग्नि दिखने लग गई तो दर्पण में कोई विकृति आ गई हो, ऐसा नहीं है। तो वो चूंकि दर्पण की इसलिए कहते हैं अपन अग्नि पर्याय, अग्नि के आकार है इसलिए अग्नि की, और दर्पण का कच्चा मटेरियल लगा है इसलिए दर्पण का। ऐसे ज्ञान दर्पण में ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, तो ज्ञेयों के जैसे आकार थे वैसे ही आकार उसमें आए, इसलिए ये नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। तो जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्षेत्र आए, उनने जो जिनवाणी में बताए वो सब झूठे हो जाएंगे, कि वो उनके ज्ञान में हूबहू वैसे आए थे जैसे ज्ञेय हैं। ख्याल में है ना, जैसे ज्ञेय हैं हूबहू वैसे ही आए थे, नहीं तो वो भगवान की दिव्य ध्वनि की अप्रमाणिकता हो जाएगी। और उनमें ज्ञेयों का कुछ भी नहीं है,
सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो ज्ञान की पर्याय में हुआ है, इसलिए उसे ज्ञानाकार कहते हैं। अब एक ही चीज़ है, इतनी सी अपेक्षा समझना है कि सब ऊपर गे है अपने ज्ञान की पर्याय जानने में आई, या गे जानने में आया, गे तो जानने में नहीं आया, वो ज्ञान की पर्याय जानने में आई है, तो वो चीज़ फिर उसको अग्नि का ज्ञान कैसे कहें, क्षद्रव्य का ज्ञान कैसे कहेंगे? उसकी तरफ से जो नाम पड़ा है, क्यों? अब छठवीं गाथा में थोड़ा सा शिष्य ने एक पत्थर फेंक दिया कि तुम बार बार कहते हो कि गे कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं होती, ये बताइए ना, गे की अशुद्धता नहीं होती। तो तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन भगवान आत्मा जिस गायक के तुम गीत गाते हो उसका गायक नाम तो गे की वजह से ही पड़ा है। गे उसके ज्ञान में नहीं झलकते तो उसे गायक कौन कहता है? ये ऐसी ही बात है, ये सच्ची घटना है। अपने हिंदी वाले बनारसी दास की नहीं, अपने जैनियों के बनारसी दास वाले की बात नहीं है। अजैनियों में एक पंडित बनारसी दास हुए, बड़े साहित्यकार हुए, ख्याल नहीं ना, और उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? एक दूसरे पंडित थे जिनका जन्म बनारस में हुआ था, तो उनमें ऐसा ही विवाद चला कि बनारस अच्छा के इलाहाबाद। फिर बनारस में अकेली गंगा है, इलाहाबाद में तीन हैं, त्रिवेणी है, बहुत बहस चली। जब वो इलाहाबाद बाद में जिनका जन्म हुआ था वो पंडित, नाम कुछ नंद दुलारी ऐसा कुछ था, सही घटना है ये, नंद दुलारी वाजपेयी था जो उज्जैन विश्वविद्यालय के वो कुलपति भी रहे, द्वारका प्रसाद मिश्र ने बनाया था। तो जब वे झल्लाने लगे तो वो बोले कि देखो तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा, इलाहाबाद दास नहीं रखा, इसलिए तुम्हारा बाप तो बनारस को श्रेष्ठ मानता था। ये अपने जो बनारसी दास जी हैं उनकी भी यही हालत है। उनकी आत्मकथा को पढ़ो, उनके पिता खरक सेन श्वेतांबर थे, श्रीमाल जाति के, वो बनारस गए थे और पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि है ना, तो वहाँ जाकर के बोल आए थे, पुत्र नहीं होता था, बचता नहीं था, कि यदि मर तो होते थे, मर जाते थे, कि यदि पुत्र होगा और बच जाएगा तो मैं आपकी जन्मभूमि के नाम पर उसका नाम रखूँगा बनारसी दास। वहीं पहले कह आए थे उनसे, और जब ये पैदा हुए तो उनने इनका नाम बनारसी दास रख दिया, ये उनने लिखा। ऐसा पहले होता था। मैं ऐसी चिड़चिड़ाने की बात है जे कैसी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम बनारसी दास इसलिए रखा कि वे बनारस को अच्छा मानते थे, कि भैया तुम चाहे जो कुछ कहो, तुम्हारा जो गायक नाम है वो गेयों को जानने के कारण ही पड़ा है, इसलिए परकृत अशुद्धता नहीं आ गई ना। पर के कारण तुम्हारा नाम पड़ा ना, ये गायक क्या क्यों बोलते उस नाम को, जो पर के कारण पड़ा है। तो उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया, क्या दिया कि भैया वो अकेला परगेयों को जानता होता तो हम ऐसा ही मानते, लेकिन वो अपने आत्मा को भी तो जानता है ना। तो हम कहते हैं कि उसका नाम जो गायक पड़ा है वो पर को जानने के कारण नहीं, अपने आत्मा को जानने के कारण नाम पड़ा है। ये जवाब तो आपको ऐसे ही जवाब क्यों है जे? इसलिए है कि वे तो उस गायक भाव को वो जानने रूप क्रिया से भिन्न बता। क्या ऐसा ही जवाब क्यों है जी? ऐसा इसलिए है, समझ क्यों देवेंद्र, समझ में आया कि नहीं आया? फिर रिपीट करो, शांति जी आपके ख्याल में आ गया ना? वो एक गायक भाव है अपना, वो तो त्रिकाली ध्रुव है, वो तो सम्यक दर्शन, वो ज्ञान पर्याय से भी रहे थे ना, केवल ज्ञान पर्याय से भी रहे थे।
वो पर तो ये तो वो कहते हैं कि पर को जानने के कारण नहीं पढ़ा, अपने आत्मा को जानने के कारण पढ़ा, तो वो जानने रूप क्रिया का कर्ता के रूप में हुआ ना। तो इसलिए वो बात ऐसी ही है, जैसा उनने प्रश्न किया वैसा उनने जवाब दिया। क्या क्यों कि इसलिए उसको ज्यादा लंबाना नहीं, बहुत मार्मिक बिंदु है, फिर भी मानना यही कि सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। क्यों संपूर्ण गेयों के ज्ञायक हो, संपूर्ण में तो अपना आत्मा भी आगे आगे नहीं, लेकिन यदि तुमको यही जिद है कि सबको जानने के कारण वो ज्ञायक नाम पढ़ा, तो वो बात सही नहीं है। पंडित खेमचंद भाई अपने व्याख्यानों में आते थे और ऐसी भरी सभाओं में हमेशा एक बात बोलते थे, भैया हम तो अपना स्वाध्याय करते हैं, तुम सुनो तो सुनो, समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आ जाए तो तुम्हारी बात। गुरुदेव श्री भी ऐसा फरमाते थे और उन्हीं की बात को वो कहते थे गांव गांव में। गुरुदेव श्री का तो बिल्कुल सचमुच ऐसा ही था, क्योंकि उसका प्रमाण और प्रूफ क्या है कि ये जो सुन रहे हैं आप प्रवचन गुरुदेव श्री के, ये तो 12 के प्रवचन हैं, और 12 वहाँ कितने लोग कहते, कैसे लोग रहते थे वो हमें मालूम है। क्यों रजनी भाई हैं, उनमें से 90% जैसे राम जी भाई हैं, अपने हिम्मत भाई हैं, खेमचंद भाई हैं, ये लोग रहते थे, इन्हें छोड़ दो तो बिल्कुल ऐसे रहते थे कि उनकी समझ में भगवान आत्मा कुछ नहीं है, बस खत्म। गुरुदेव फरमाते हैं दान बचन गुरुदेव। देखे हम जानते हैं, सब अपन लोग जानते हैं ना उन्हें कभी गुरुदेव ने उन्हें कन्फर्म किया कि इनकी समझ में कुछ आया, नहीं हुआ आया, मैं खत्म है क्यों। लेकिन वो अपनी धुन में मस्त, वो इतनी बारीक से बारीक बात वो कहते जा रहे, समझ में दिया, सेठिया है, धंधे में गुंचाई गया है, बुद्धि स्थूल है, कुछ समझता नहीं है, और अपने कहते जा रहे, जानते रहे कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो उनके, मैं अपने लिए स्वाध्याय करता हूँ, ये तो मैं तो कहता हूँ उनने उनके लिए नहीं, जानते जी अपने लिए किया था वो। अब आज के सब 4 आदमी ने सुने कि 10 आदमी ने सुने, आज तो लाखों सुन रहे ना। जो अपने दीपचंद जी को पीड़ा थी, पंडित दीपचंद जी का नाम सुना ना, कासरीवाल, जिनने कुछ किताबें लिखी हैं, परमात्मा प्रकाश नहीं, परमात्मा पुराण, जिद विलास वगैरह। उनने एक जगह लिखा कि मैं क्या करूं, ये वस्तु का स्वरूप मेरे ख्याल में आया है, मुझे समझाने का बहुत भाव आता है, लेकिन कोई समझने नहीं चाहता है। जैसे जो नए नए कवि होते हैं ना, कोई श्रोता नहीं होते हैं, तो अपनी औरत को, बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती सुनाते हैं, और वे भी कहते पापा को तो बीमारी हो गई हैं, लोगों को इकट्ठा करके चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, और अपनी कविताएं सुनाते हैं। ऐसा बेचारे कहने तब तो सुनाएं, और कोई सुने नहीं, तो लिखने बैठ गए और लिखा कि कोई सुनता नहीं है हमारी बात, ये तब तो हमारे ही साथ चला जाएगा, इसलिए हम तो लिख के रखे जाते हैं, किसी का भाग्य होगा वो पढ़ेगा। उस वक्त तो छपते भी नहीं थे कि सब जगह पहुंच जाएंगी, पता ही नहीं कि वो किताब सुरक्षित भी रहेगी, कि कभी छपेगी, कि किसी के पास पहुंचेगी, कि कोई उसकी कॉपी कराएगा, कोई ठिकाना नहीं था तुमने जी, फिर भी उन्होंने किया। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों को ये था, ये तकलीफ हुई थी। एक कवि है बहुत बड़ा, कालो हुयम निर्बधी विपुला च पृथ्वी, किसका है बोलो उत्तम चंद जी, ये कवि है ना, बहुत बड़ा हुआ हिंदी साहित्य का, जिसने एक सूक्ति लिखी, मेरे ख्याल से भवभूति है, कौन है, कालो हियम निर्बधी विपुला च पृथ्वी। काल निर्बधी माने जिसकी अमर्यादित है, और पृथ्वी बहुत बड़ी है। अब उसकी ये सूक्ति इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसकी वजह से उसको बहुत नाम मिला। अब क्या अर्थ है इसका? अर्थ इसका है काल अमर्यादित है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसमें क्या बात है भैया? आपको लगता कुछ ऐसी कोई बड़ी बात कही? ऐसी तो हम बात हम भी कहते हैं, और हमारे नाम में ऐसा हो ही नहीं रहा है।
अरे उसका बहुत गंभीर अर्थ है, वो भी यही कह रहा। वो सर्वश्रेष्ठ कवियों में से था, शायद माघ था। माघे संति त्रयोगुणा आता कि नहीं आता, कि मेरे कोई पाठक ही नहीं है। जितनी गहराई से मैं लिखता हूँ, जितने अलंकार और छंद मैंने इनमें घुसेड़े हैं, और जितनी जितनी बातें की हैं, वो किसी की समझ में ही नहीं आती। लेकिन मैं तो लिखता हूँ कि क्यों, काल बहुत लंबा है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। माने यहाँ के लोगों को अभी समझ में नहीं आती, उससे क्या फर्क पड़ता है। कभी कोई ना कोई पढ़ेगा और उसकी समझ में आएगी, यहाँ नहीं तो अमेरिका में पढ़ेगा। क्या कालो हयम निर्वधि विपुलाच पृथ्वी। कालिदास को भी ऐसी तकलीफ हुई थी। मालविकाग्नि मित्रों का नाटक है, उसमें उनने लिखा, कुछ लोग कहते थे ना, ये नया छोकरा, ये नया छोकरा, ये क्या समझाएगा, ये क्या समझाएगा, ये क्या लिखे कविता, राज दरबार में इसको नंबर कैसे मिलेगा। पुराने कवि जमे जमाए थे राज दरबार में, ये नया छोकरा था। तो उनने उसमें लिखा कि समझदार लोग तो माल को देखते हैं, नए पुराने को नहीं। बोलो छंद उत्तम जी। पुराण मित्यैव न साधु सर्वम, सब पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती और सब नई चीजें कोई खोटी नहीं होती। सज्जन लोग नए और पुराने के हिसाब से निर्णय नहीं करते हैं, वे तो गुण के आधार पर निर्णय करते हैं। ये उन्हें क्यों लिखना पड़ा कि भैया तुम मेरी कविता देखो, मेरी उम्र क्या देखते हो। चाणक्य कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन उसे भी उस भोजनालय में से उठा दिया गया था। मालूम क्या 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 उठा दिया गया था। इस सबसे बड़े विद्वान की सीट पर, जिसके दाढ़ी मूछ नहीं निकले हैं, ऐसा छोकरा कैसे बैठ गया। अजात स्मश्रु, जिसके दाढ़ी मूछ नहीं निकले हैं। क्या तो मालूम क्या जवाब दिया चाणक्य ने, दाढ़ी मूछ वाले को बैठाना है तो किसी बकरे को ले आओ ना, बैठा दो यहाँ। उसकी दाढ़ी भी है और मूछ भी है। विद्युतता देखते हो कि दाढ़ी मूछ देखते हो। ये जो गंभीर बातें हैं, ये उनका बहुत जो अपेक्षा है, उससे हम जरा भी चूके तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिनने लिखी है वे तो बहुत महान हैं ही, लेकिन जिनकी समझ में आ गई वे भी कम भाग्यशाली नहीं है। ये मूल तत्व ज्ञान गुरुदेव श्री उसको अंदर से लगे के घूंटते हैं। अभी अपनी बात कहाँ चल रही है, ध्यानाभिष्ट और भूताभिष्ट। अब ध्यानाभिष्ट की बात कर रहा हूं मैं, पहले भूताभिष्ट की तो थोड़ी देर में करूंगा। कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यदि वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं है और ध्यान का ध्येय नहीं है, तो वो ध्यान ही नहीं है। क्या वो ध्यान ही नहीं है। हम जो रोटी खाते हैं तो हमें रोटी खाने के लिए, अब रोटी नहीं है तो थोड़ी कागज के लेकर रूमाल से ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ना खाने की। क्यों? तो फिर रोटी मिलेगी तो फिर चबेगी कि नहीं चबेगी। कैसी बात करते थे। अरे वो कोई समस्या नहीं है। तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बन जाएगा और फिर तो ध्यान की प्रैक्टिस नहीं होगी तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो उस बार ध्यान का ध्येय नहीं बन पाएगा। क्यों? कहां से लाए ये चीज, कहां से लाए? और प्रैक्टिस तो हमें आर्द्र रौद्र ध्यान की वजह से है ना। आर्द्र रौद्र ध्यान में कैसा उपयोग लग जाता है। कभी कभी ऐसा देखते हैं ना कि वो एक आदमी ऐसा बैठा है, बिल्कुल आंखें खोलें और सामने से बारात निकल जाती है और उससे पूछो तो उसे कुछ पता नहीं है। क्यों? कि वो अपनी धुन में मगन था।
अब काय की धुन थी, क्यों? अपनी पत्नी याद आ रही थी, कि बच्चे याद आ रहे थे, कि क्या है, वो आत्मा में नहीं गया था। तो इतनी मग्नता तो इन्हें विषय कसाय में भी आ जाती है कि सामने की चीज ज्ञान का गेय नहीं बनती है। वो 24 घंटा हर एक को प्रैक्टिस उसकी है। इसलिए यहां कहते हैं वे सारे लोग त्रिकाली ध्रुव का निर्णय किए बिना ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति हैं। मैंने एक वाक्य कहा था जो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि भैया जितने भी ये ध्यान के शिविर लगते हैं, देखो मेरे दिमाग में अपने कोई मुमुक्षु नहीं है, बिल्कुल ध्यान से निकाल देना, कोई है भी नहीं मुमुक्षुओं में ऐसे लोग। मेरे ध्यान में तो समझ लो कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो समझ लो विपश्यना वाले हैं, कि अपने जैनों में परीक्षा वाले हैं, ख्याल में है ना, ये कोई और कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी जो भी जब भी जितना कहा है, मेरे ध्यान में कोई मुमुक्षु उनमें नहीं था। उनके लक्ष्य से मैंने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि व्यर्थ में राग द्वेष करने से, अपने माथे पर लेने से कोई फायदा नहीं है। क्या अब मेरे लिए वो कोई समस्या नहीं है, कोई इक्का दुक्का कहीं होगा तो। मैंने ये कहा भी था कि वो जो 8 दिन का ध्यान कराते हैं, उसमें एकाध दिन ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करते हैं कि नहीं? कि बस कि रीढ़ के टीसी रखो, अखबार नहीं पढ़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं पियो, ये नहीं, बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बात नहीं करो, टेलीफोन बंद, टेलीफोन मोबाइल लेके नहीं आओ, ये यही सब है। क्यों? सारी चीज़ें हैं। ये कुछ है ही नहीं। वो तो यहाँ तक कि हेमचंद जी ने लिखा था अपने लेख में कि जहाँ शिविर लगाया वहाँ जिन मंदिर ही नहीं है, दर्शन करने की बात नहीं है, पूजा मूजा की भी बात नहीं है। आप समझे ना, ऐसा, और बस उसमें ही मंगन हो जाओ, वो ध्यान चल जाएगा। और हम लोग फंस रहे हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, हमारे लोगों में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि हम गए थे वहाँ बहुत शांति मिली हमें। क्यों? अब वो आत्मा को समझे बिना ही जिन्हें शांति मिल गई, क्यों राजेंद्र जी, वह शांति कैसी होगी, कौन होगी? ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये ध्यानाविष्ट, वो कहते ध्यान ने उसने मान लिया कि भाई ऐसा मैं हूँ। तो अब दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये कि जब जैसा मैं हूँ ही नहीं, बिल्कुल कल्पना ही के बाहर की बात है कि मैं ऐसा भैंसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भैंसा आज तक दुनिया में कहीं देखा नहीं कि जिसके इतने लंबे सींग हों कि लोकाकाश में जा करके अड़ जाएं। क्यों? और उसमें भी वो इतना मग्न हो सकता है कि भयंकर दर्द हो गया गर्दन में, ऐसी हिलाए बिना, फिर भी नहीं हिला रहा है क्योंकि गर्दन टूट जाएगी। माने बिल्कुल असत पदार्थ में भी ध्यान की एकाग्रता होने से इतना एकत्व आ जाता है। क्या? तो असली त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में होगा तो उसकी क्या कल्पना करे, वो तो है मैं हूँ वास्तव में। क्यों? वो आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बन जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका आ जाएगी। क्यों? टोटा में जितना लिखा है ना, आनंद का वेदन होता है, अनुभव आनंद का होता है, आत्मा का नहीं होता, ऐसा लिखा है रसमो चिट्ठी में। कल परसों उत्तम चंद जी भी कह रहे थे। तो आनंद का वेदन होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर उसे कहना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करो, नहीं बाहर न निकल जाए। वो तो जो उसमें उसे अच्छा लगेगा तो वो अपने आप ही नहीं निकलेगा। क्यों? समझाना पड़ेगा, बेटा वही रहो, वही रहो, वही रहो, नहीं रहो, नहीं रहो। अरे क्यों? वो तो खुद ही नहीं निकलना चाहेगा। बनारसी दास जैसे लोग कहते हैं, ज्ञान कुतक का हाथ माह अरि मोहना। क्यों? हमें इन समझाने वालों की जरूरत नहीं है। मैं भी कभी कभी कहता हूँ, एक आध दफे तो कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ कि भैया जब मेरा अंतिम समय आए तो कोई मुझे समझाने की कोशिश नहीं करना।
क्या? क्योंकि मैंने सारी जिंदगी समझा है, मुझे जिंदगी शांति से अपने उस समझ में उपयोग को स्थिर करने देना। ये तुम्हारा जो समझावट विघन होगी। क्यों? अब मुझे तुम क्या समझाओगे? भैया मरना तो एक दिन है ही पंडित जी, अब काय को जितना समझाना समझना हो अभी कर लो। उस समय तो ये सब डिस्टरबेंस है। यहाँ मुझे कोई एक आदमी ऐसा दिखेगा कि जे मुझे समझा सकता है तो मैं उससे हाथ जोड़ के चरण छू के निवेदन करूंगा कि भैया तू मुझे आ जाना और समझा देना। ख्याल में आई ना? लेकिन मुझे अभी कोई ऐसा दिखा नहीं है, इसलिए मैं सबसे भरी सभा में निवेदन कर रहा हूँ, अपने बच्चों से भी, पत्नी से भी, सबसे, कि मुझे समझाने की कोशिश नहीं करना। जोर जोर से नमोकार मंत्र नहीं सुनाना। कैसा पंडित है? लोग तो प्रार्थना करते हैं कि मेरा भव सुधार देना। अरे मैं तो जिंदगी भर ये कहता हूं कि दूसरा कोई किसी का भव नहीं सुधार सकता है। दूसरे तो यदि निमित्त होंगे तो बिगाड़ने में ही होंगे। रोने धोना शुरू करेंगे, हमारा क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा और इसका क्या होगा। और ये सोचो, यहाँ थोड़ी बातें दो चार शास्त्रों में पढ़ ली हैं, जैसे कहेंगे भैया अपनी सोचो, ये करो वो करो। क्या दम है इनमें? जिसका जीवन सुधरा है उसका ही मरण सुधरेगा। इस धोखे में मत रहना कि जीवन भर तो मैं खोटे काम करता रहूं और मरते समय मुझे सुधार देना, ये बिल्कुल असंभव है। तुम्हारे इंदौर की सुना दूं? खबरा जी सुना दूं? इनके पड़ोस की घटना है। मैं इंदौर में ही रहता था यहाँ से 43 वर्ष पहले। तो एक भाई थे, वो बिल्कुल मंदिर के सामने रहते थे। उनकी अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी, मोहन रुक गया था और रात के 2 बजे मेरे घर आए कि प्रण जी चलो। कि क्या? कि अम्मा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी तबीयत खराब है तो मुखर्जी को बुलाओ। वहाँ डॉक्टर मुखर्जी उस वक्त बहुत प्रसिद्ध था, मानो आपको, उनको ले जाओ, मेरा क्या काम वहाँ। बोले नहीं, मुखर्जी तो आकर गए। पहले तो उन्हीं के पास गए थे और वो जवाब दे गए। रब कह गए अब तो दुआ नमोकार मंत्र पढ़ो, अब दवा का काम नहीं है, अब दुआ का काम है। इसलिए आपके पास आए हैं कि उनका शांति से मरण सुधर जाए। मरना तो नक्की हो गया, अब मरण सुधारने के लिए आपके पास आए। तो मैंने उनसे कहा कि तुमको ये किसने बताया कि ये मुखर्जी साहब जीवन सुधारते हैं और पंडित हुकुमचंद मरते? ये सच्ची घटना है। कुछ शब्दों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्या भाई? मैं मरण सुधारने वाला नहीं हूं। बोले साहब बेहोश हो गए। अब मैंने कहा मैं क्या करूं जाकर के वहां, समझना, क्या करूं? बोले अब नमोकार मंत्र ही सुना देना। मैं कहा नमोकार मंत्र तुम्हें नहीं आता? गला तुम्हारा मेरे से अच्छा है, तुम्हें सुना दो नमोकार मंत्र। मैं क्या करूं वहां जाके के नमोकार मंत्र सुना करके? मैं नहीं जाऊं। अरे होश में होए तो बोलो, मैं चलता हूं, तो कुछ सुनाऊंगा समझाऊंगा। लेकिन मैं बेहोश हैं और कुछ ही क्षण की बात है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो तो एकदम गुस्सा हो गए और बोले हाँ हम अच्छी तरह से जानते हैं, कोई मुमुक्षु आता तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए नहीं जा रहे। सच्ची घटना है बिल्कुल, तुम इसलिए नहीं। मैंने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सच्ची बात कही, तुम्हारी इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। मुमुक्षु आता तो मैं जरूर जरूर जाता और आपके यहाँ नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? मैंने कहा वो मुमुक्षु रोजाना मेरी सभा में मेरा प्रवचन सुनता है, समझे ना। यदि मैं जाऊंगा और घर वाले जगह जगह के धक्का मार मार के आंखें खोलो पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, यदि इतनी बात उसके कान में पड़ गई तो उसने मैंने जो समझाया है वो सब याद आ जाएगा। इसलिए जाऊंगा। और यदि कुछ समझने लायक हुआ और कान से कुछ सुनाई नहीं देगा
तो मैं ऐसी उंगली करूँगा तो वो समझ जाएगा कि ये कह रहे कि एक आत्मा है और कुछ नहीं है। क्यों? ये उंगली से समझ जाएगा, क्योंकि वो सारी जिंदगी अकेली मेरी वाणी नहीं जानता है। मैं हाथ कैसे हिलाता हूँ, चेहरे कैसे हिलाता हूँ, उंगली कैसे बताता हूँ। क्यों? चेहरे के भाव वो सब जानता है। इसलिए जाऊँगा भाई साहब। आप तो मंदिर के सामने रहते थे, आपकी अम्मा और आप कभी आए नहीं। अब मेरी ना भाषा समझते हैं, ना मेरे इशारे समझते हैं, ना मेरी बात समझते हैं। क्यों? वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है मुझे देख के उन्हें कसाए और आ जाए। ये पंडित यहाँ भी आ गया, हम तो इसके पास कभी गए ही नहीं। भाई जिसका जीवन सुधरेगा उसका मरण सुधरेगा। जिसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा उसको भूमिकानुसार ऑटोमेटिक ध्यान होगा। एक सुनो जरा और कहता हूँ मैं जरा कि अपने यहाँ जब वो सबसे पहले होता है तो शास्त्रों में उसका नाम उनने आत्मानुभूति दिया है। उसे ध्यान नहीं कहा। करण लब्धि को भी ध्यान कहाँ कहा बोलो? क्यों? ध्यान बहुत बड़ी चीज है भाई। वो अंतर मुहूर्तात् केवल ज्ञान होता है, लिखा ना ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। है तो जो उसी जाति की चीज, ध्यान से सुनना, लेकिन उसी जाति की चीज होने पर भी इसका नाम आत्मानुभूति दिया। फिर दूसरी प्रतिमा में जाएंगे, ख्याल में आई ना, तो यहाँ इसका नाम सामायिक नाम का वृत्त दिया, शिक्षा वृत्त है ना 12 वृत्तों में। फिर तीसरी प्रतिमा में जाएंगे तो वहाँ सामायिक नाम, प्रतिमा का नाम पूरा सामायिक रखा। क्यों? और जब अपने 6वें 7वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे तब उसका नाम वे ध्यान कहेंगे। अब भी कहते हैं शुद्धोपयोग चौथे में होता है, भाई तुम नाम कुछ रखो। बोले वो चीज होती कि नहीं होती? कि साहब शास्त्र में 7वें गुणस्थान के ऊपर लिखा होगा ना। वो तो एक सीमा के, इतने सीमा के बाद हो जाए तो हम उनका नाम देते हैं, उसके पहले वो नाम नहीं देते हैं। आप समझ गए ना? हमारा सवाल इसका नहीं है कि क्या नाम है, लेकिन वो चीज होती है कि नहीं। साथ में क्रमबद्ध पर्याय का नाम नहीं है, नहीं होगा। लेकिन एक हर द्रव्य की हर समय की पर्याय सुनिश्चित है। केवली के ज्ञान में आई, तुम इस फंडामेंटल से सहमत हो तो ठीक है, क्रमबद्ध पर्याय नाम छोड़ देते हैं। मुद्दा क्रमबद्ध पर्याय शब्द का है। तुम शब्दों पर लड़ाई करते हो कि हम क्रमबद्ध पर्याय शब्द के माध्यम से जो भाव बताते हैं, सवाल उसका है। क्या नाम देना? तो इसलिए ये कहते हैं भाई कि वो सब भूता, वो क्या नाम, ध्यानाविष्ट है। ध्यानाविष्ट का मतलब ये है कि बाहर से किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करी। ध्यान से सुनना, ये सब तेरे दिमाग की ही कल्पना है। ये मानसिक बीमारी है, ये आधि नहीं है, ये व्याधि नहीं है, ये आधि है। समझे ना? और तुम चंद जी कह रहे थे अपने प्रवचन में बहुत बढ़िया बात, मैंने एक संकल्प किया था, मेरा आज पूरा हो गया। मैंने एक विकल्प किया था, आज पूरा हो गया। अरे तेरे संकल्प से, तेरे विकल्प से कुछ नहीं हुआ है। एक एक पुद्गल के परमाणु का अपने आप अपनी उस सत्ता से परिणमन है। ये तो वो काम उस वक्त होना है तो तेरे जैसा मजदूर अपना जीवन बर्बाद करने के लिए मिल गया है। थोड़ा पुण्य पाप बांधने के लिए मिल गया है। घर का मकान बांधे ना, क्यों? एक बंगला बढ़िया बंगला बनाया, मैंने देखा था उसकी ऐसी लैट्रिन बाथरूम थी, ऐसे ही मैंने बनाया है। तो तूने उस विकल्प से पाप ही बांधा है। ये तो हुआ, ये लिखा है समय सार में। कौन से कलश में लिखा बताओ भैया? मैं बहुत बोलता हूँ ना। विकल्प कहा परम करता, विकल्प कर्म केवलम। तुम तो उस विकल्प का ही करता है बस, कि वो विकल्प सार्थक है कि निरर्थक, किंचित कर है कि अकिंचित कर। वहीं उसमें लिखी टीका में किंचित कर शब्द हैं कि बिल्कुल अकिंचित कर है।
क्या मतलब? कि उस विकल्प के कारण वो कार्य किसी कीमत पर होने वाला नहीं है। वो विकल्प के कारण धन कुमार जी, तो दौड़ धूप के कारण तो होगा ही नहीं, उसका तो कोई संबंध ही नहीं है, वो तो बहुत बात दूर की चीज़ है। लेकिन तेरे को जो विकल्प हुआ ना, इसके कारण भी नहीं होगा, इसलिए अकिंचित कर है। कि सर्वथा के नहीं, जैन दर्शन साधवादी है। किंचित कर भी है, किंचित कर नहीं है, बहुत बड़ा कर है कि वो तेरे को कर्म का बंध गारंटी से पक्का करेगा। तेरा बुरा करने के लिए वो बिल्कुल पक्का है, और ऊपर में कुछ होने के लिए बिल्कुल अकिंचित करे। क्यों? यही कहा था, कुछ और कहा था उत्तमचंद जी? अपने बंगले की बात है भाई साहब। सबने ऐसी कल्पनाएं कर रखी कि नहीं? रजनी भाई, आपकी कल्पना पूरी हुई कि नहीं भाई अभी बंगले की? कि अभी दिमाग में नक्शा जमा ही है? सब कोई एक की बात नहीं है भाई साहब। कोई कहे, कोई नहीं कहे, कोई छोटा सा विकल्प करे, कोई बड़ा सा विकल्प करे, लेकिन ये सारे विकल्पों में हम सब उलझे हैं। आचार्य कहते हैं बिल्कुल निरर्थक हैं, इनसे जगत में कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल होता है तो सिर्फ अपना बुरा होता है। हाँ, कदाचित जिन मंदिरादिक बांधने का भाव आवे तो उसमें पुण्य बंध भी हो सकता है, पाप ही बंद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें भी हजार शर्तें हैं पुण्य बंध के लिए भी, कि उसमें पवित्र बिल्कुल लोगों को धर्म लाभ हो, इस भावना ही हो बिल्कुल एकमात्र। उसमें नाम, यश और प्रतिष्ठा और नई दुकान खोलना, कुछ भी हो सकता है। यदि और कुछ भी कहीं लगा तो वो भी गारंटी से नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% पक्की बात है, जिनवाणी की बात है। इसमें कोई दो मत की बात रंच मात्र भी नहीं है। तो ये ध्यानाविष्ट पुरुष की कहते पहले भैया ध्यान के लिए ध्येय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसे समझो, और वो सम्यक दर्शन के लिए भी जरूरी है। तो सम्यक दर्शन ही तब होगा, तो अपने शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के ही होता है ध्यान, वो जो मुक्ति के जाने वाला ध्यान, धर्म ध्यान, कैलोचर शुक्ल ध्यान, ये जो अपने शास्त्र में लिखा ना चौथे गुणस्थान के ऊपर ही होता है। तो वो इसलिए लिखा। अब ये तो पक्की गारंटी है कि तुम्हें आत्मा का अनुभव हो गया कि हाँ साहब वो तो नहीं हुआ, अब ध्यान कर रहे हैं, अब इतने ही अपने आप ही हो गया ना गड़बड़। क्यों? अब डॉक्टरी में पढ़ने वाले हैं हमारा बेटा, इसलिए पहले से थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं ग्राहकों के लिए। अभी पेंसिलिन तो देना ही लगना है, तो एक आध इंजेक्शन, दवाइयाँ हमने दवाई के दुकान पे बच्चे को नौकरी पे बैठा दिया, ये थोड़े कम से कम दवाइयों के नाम तो सीखेगा। डॉक्टर बनेगा तो ये नाम तो याद नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? ऐसा नहीं है भाई। हमारे यहाँ महाविद्यालय में विद्यार्थियों को भर्ती करते हैं ना, तो वक्त हमने साहब ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है जैन धर्म में। हम कहते हैं हमको नहीं जानना है। तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो तो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि जो कुछ पढ़ा होगा उल्टा सीधा पढ़ा होगा, और हमें वो मिटाना और पड़ेगा। वो तो हम पढ़ाएंगे तो तुम्हें फिर क्या देखोगे? हम तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ही देखेंगे, हम तो तुम्हारी रुचि देखेंगे। क्या? क्योंकि हम जो समझाएं वो तुम्हारी समझ में आता है कि नहीं, तुम्हारी पक्की रुचि है, 5 साल तक टिकोगे कि नहीं टिकोगे। हमें तो ये जानना है, क्या है ना, हमें वो जैन धर्म तो हम पढ़ाएंगे। वो डॉक्टरी में भर्ती करने के लिए डॉक्टरी का कोई प्रश्न नहीं पूछता तुमसे। क्यों? कि तुम जानते हो कि नहीं पेंसिलिन क्या होती है, नहीं पूछता वो इंटरव्यू में। इसलिए कहते भाई हमने बहुत ध्यान की प्रैक्टिस कर ली कि ये कुछ काम नहीं आएगी, इसमें 0 क्रॉस करना पड़ेगा, इसे भूलना पड़ेगा बेटा। क्यों? तो वो प्रैक्टिस से ध्यान होगा, ये श्रद्धा में से मिटाना पड़ेगा, श्रद्धा में से। और तुम ज्ञान में क्या गेय भी नहीं रहना चाहिए, श्रद्धा का श्रद्धेय भी नहीं रहना चाहिए, वैसे रहना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए वो साधक नहीं है, सब बाधक ही हैं। इसलिए और वो ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति हैं। भूताविष्ट की चर्चा कल।